हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अक्षय। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बजट के ऊपर बात करेंगे, यानी कि बजट से रिलेटेड जो भी स्टैटिक पार्ट है, कब प्रेजेंट हुआ था पहली बार, क्या था बजट का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये सब कुछ जो भी इससे रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन है, ठीक है, वो सब कुछ आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं बजट होता क्या है, ठीक है। पहला चीज़ है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड बजट। अब जैसे कि हम लोग सीखने वाले हैं बजट, तो सबसे पहले तो मीनिंग समझना है बजट का मतलब क्या होता है भाई, ठीक है। ये जो वर्ड बजट है ना, थोड़ा ध्यान से सीखना समझना कि ये जो वर्ड है बजट, वो लैटिन वर्ड बुल्गा से आया है, ठीक है, आया है, ठीक है। समझना बात को। फ्रांस में इस वर्ड को बॉजेट बॉजेट कहा जाता था, ठीक है। फ्रांस में इसको बॉजेट कहा जाता था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतते गया, यही वर्ड बॉजेट हमारा बजट में चेंज हो गया, ठीक है। और अब हम लोग क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। तो ये समझ में आया बजट कहाँ से आया। पहले लैटिन वर्ड बुल्गा था। इस बुल्गा का मतलब होता है लेदर बैग, ठीक है। एक सेकंड, लेदर बैग, ठीक है। ये जो लैटिन वर्ड बुल्गा है, इसका मतलब होता है लेदर बैग, और यही मतलब होता है बजट का भी, मतलब लेदर बैग ही होता है। और अब देखो पता चला कहाँ से आया बजट वर्ड लैटिन वर्ड बुल्गा से आया है। बुल्गा का मतलब होता है लेदर बैग, और फ्रांस में इसको बॉजेट कहा जाता था। क्या कहा जाता था, बॉजेट। और फिर यही बॉजेट, ये वर्ड चेंज होकर बजट बन गया, ठीक है। ये बात समझ में आया। सवाल ये उठता है कि हमारा बजट प्रेजेंट कौन करता है। तो हमारा जो बजट है वो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये जो बजट है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा ये प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब बजट बजट तो हम बार बार बोल रहे हैं, लेकिन ये बजट का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये बजट का मतलब क्या होता है। अब देखो, तुम कॉमर्स के छात्र नहीं हो, तो बस इतना सिंपल सा भाषा में ये समझ लो, सिंपल से लैंग्वेज में ये समझ लो कि बजट बेसिकली एक प्लान है, सिस्टमैटिक प्लान है। इनकम, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, ये सब चीज़ का एक सिस्टमैटिक प्लान करना कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में कैसे पैसे को खर्च करना है, कहाँ स्पेंड करना है, कैसे स्पेंड करना है, ठीक है। जैसे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, ये सब में कैसे पैसे को कैसे खर्च करना है, ठीक है। तो ये बस एक प्लान बनाया जाता है पूरे साल का, ठीक है। और यही हर साल आपके फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो प्रेजेंट करते हैं। कब करते हैं वो भी हम आगे बताएंगे। ऐसे फिलहाल के लिए ये जान लो कि 1 फेब को प्रेजेंट किया जाता है हर साल। अब बजट पढ़ ही रहे तो एक बात और सीख लो, बजट जो है ना वर्ड, वो कहीं बाजू हमारे संविधान में कहीं पे भी बजट वर्ड का जिक्र ही नहीं है, ठीक है। इसके जगह पे, बजट के जगह पे एनुअल, एक सेकंड, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बोला गया है, ठीक है। बजट के जगह पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया है, ठीक है। ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल नंबर 112 में दिया हुआ है, आर्टिकल 112 में, ठीक है। समझ में आया बात को। शॉर्ट में ये समझ लो, बस यहाँ से आ जाओ। अब देखो, अभी तक हम क्या क्या बताएं। वर्ड बजट, बजट का मतलब है बस एक प्लान करना, एक सिस्टमैटिक प्लान करना कि पैसा कहाँ किस सेक्टर में कैसे खर्च करना है, वही बजट कहलाता है, ठीक है। ये हर साल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। और अभी के फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन। ये बजट वर्ड लैटिन वर्ड बुल्गा से आया है। बुल्गा का मतलब होता है लेदर बैग, और ये फ्रांस में इसी को बॉजेट कहा जाता है। और यही बॉजेट वर्ड जो है वो बजट में चेंज हो गया है, ठीक है। फिर आपको हम क्या सिखाएं, बजट जो वर्ड है वो कहीं पे भी संविधान में जिक्र नहीं किया गया है। इसके जगह पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिक्र किया गया है। और ये जो है ना वर्ड, ये आपको संविधान में कहाँ पे मिलेगा, अनुच्छेद 112 यानी आर्टिकल 112 में मिलेगा, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बजट के बारे में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये है कि इन विच ईयर द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड। तो इसका डेट याद रखना, ठीक है। हमसे ये पूछ रहा है कि हमारा पहला बजट, इंडिया का पहला बजट कब प्रेजेंट किया गया था। तो डेट याद रखना 18 फेब को, 18 फेब 1860 को, ठीक है। पहला बजट 18 फेब 1860 को। अब देखो ये जो डेट है ना, वो तुम जाहिर सी बात है ये आज़ादी के पहले का है। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, और ये 1860 में पहला बजट जो है प्रेजेंट किया गया। तो यानी कि बजट, अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि भाई जो बजट है स्वतंत्र भारत, यानी भारत स्वतंत्र होने के बाद पहली बार बजट कब प्रेजेंट किया गया, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो
उसका आंसर होगा, देखो यहाँ पर से क्वेश्चन बना हुआ है कि फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया प्रेजेंटेड, यानी कि जो हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद जो पहला बजट है वो कब पेश किया गया। तो ये पेश किया गया आपका 26 नवंबर 1947 को। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है 26 नवंबर 1947 को प्रेजेंट किया गया। किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना। तो ये जो बजट है ना, ये प्रेजेंट किया गया था आर के शनमुखन शेट्टी के द्वारा। ठीक है, हमारा पहला बजट भारत स्वतंत्र होने के बाद पहला बजट 26 नवंबर 1947 को प्रेजेंट किया गया, और ये किसके द्वारा किया गया, आर के शनमुखम शेट्टी के द्वारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ इंडियन बजट सिस्टम। ये भी याद रखना, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये हैं जेम्स विल्सन। ठीक है, ओके, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए मीनिंग ऑफ वर्ड बजट, फिर हम लोगों ने देखा कि पहला बजट कब प्रेजेंट किया गया। ठीक है, हम लोगों ने ये देखा, फिर ये फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिक इंडिया। बात ये उठता है कि जब हमारे देश में संविधान आ गया 1950 में, तब उसके बाद बजट कब पहली बार प्रेजेंट किया गया। तो ये तो इसका तो सबसे पहला आंसर होगा कि जॉन मथाई के द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया था, जॉन मथाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि कब किया गया था। तो 28 फेब 1950 को। ठीक है, हमारा रिपब्लिक कब मनाया जाता है, रिपब्लिक डे 26 जैन को। ठीक है, और 28 फेब को हमारे यहाँ पहला बजट पेश किया गया था। ठीक है, रिपब्लिक संविधान के बाद। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ प्रेजेंटेड द बजट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। वैसे कौन से फाइनेंस मिनिस्टर है जो कि सबसे ज़्यादा बार ये बजट पेश किए हैं। तो इसका आंसर होगा, तो ये याद रखना, मोरारजी देसाई। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मोरारजी देसाई। इन्होंने कितना बार प्रेजेंट किया, अगर ये जानना है तुमको, तो इन्होंने 10 बार प्रेजेंट किया है। ठीक है, फिर एक आते हैं पी चिदम्बरम, वो 9 बार प्रेजेंट किए हैं, और आपके प्रणब मुखर्जी वो 8 बार प्रेजेंट किए हैं। सबसे ज़्यादा बार मोरारजी देसाई का है। ठीक है, विच पीएम प्रेजेंटेड द बजट फॉर द फर्स्ट टाइम इन पार्लियामेंट। अब देखो, हम अभी क्या बताएं कि बजट जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से वैसे पीएम थे जो कि पहली बार बजट पेश किए सांसद में। तो पीएम जो है ना भाई, ये आपके जवाहरलाल नेहरू हैं। अब ये इसलिए किए क्योंकि इन्हीं के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी था, किस चीज़ का, फाइनेंस का भी। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी इन्हीं के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी था। तो अब जैसा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए थे फाइनेंस मिनिस्ट्री का, तो इन्हीं को बजट पेश करना था। तो यही बजट पहली बार, यही प्रधानमंत्री जो थे, पहली बार जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री थे जो कि संसद में बजट पेश किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वीमेन फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट द यूनियन बजट। वैसे अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और यहाँ पर देख लो, जवाहरलाल नेहरू तो हैं ही, ठीक है, पहले पीएम, बट इसके अलावा 2 और नाम हैं। कौन कौन है, इंदिरा गांधी भी पीएम थी, तब उन्होंने बजट पेश किया, इंदिरा गांधी। और एक है राजीव गांधी। ठीक है, ये लोग वैसे आदमी हैं जो कि पीएम होते हुए बजट को पेश किए थे, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के हाथों में था, इसलिए इन्होंने बजट पेश किया। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पहले कौन थे पीएम जो कि बजट पेश किए। तो जवाहरलाल नेहरू, उसके अलावा ये 2 नाम जो कि पीएम होते हुए बजट पेश किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट द यूनियन बजट, अभी बताएं। ठीक है, इंदिरा गांधी। ईयर याद रखना चाहते हो तो याद रख सकते हो 1920 में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी द रेलवे बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द जनरल बजट इन 1924। सबसे पहला चीज़ तो इस क्वेश्चन में एक डेट ये है 1924, ये याद रखना। ये बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन ये कि वो कौन सा कमेटी था जिसमें ये निर्णय लिया गया, ठीक है, कि रेलवे बजट और जनरल बजट को सेपरेट किया जाए। कब किया जाए, 1924 में, 1924 में। ठीक है, तो ये कौन सा कमेटी था, पहले तो इसका नाम जानो।
ये कमेटी का नाम था एक्वर्थ कमेटी। एक्वर्थ कमेटी। अब देखो यहाँ पास ये भी सवाल उठता है कि रेलवे बजट और जनरल बजट को सेपरेट क्यों किया गया। अब तुम साफ तुम ये डेट देख रहे हो 1924, यानी कि भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस टाइम। उस समय ब्रिटिश का ही रूल था, तो ब्रिटिशर्स एक्चुअली रेलवे को थोड़ा ज़्यादा स्पेशल महत्व इंपॉर्टेंस देते थे, तो इसलिए उनका बजट अलग से तैयार होता था। तो उस टाइम पे 1924 में एक्वर्थ कमेटी के सलाह से ये निर्णय लिया गया कि रेलवे का बजट अलग आएगा और जो जनरल बजट आता है वो अलग आएगा। ठीक है। उस एक बात और याद रखो कि ये फिर हट गया, फिर ये जो चीज़ है ना, रेलवे बजट और जनरल बजट, ये आपस में मर्ज कर दिया गया था। अब ये भी जान लो कब मर्ज किया गया, 2016 में मर्ज किया गया। ठीक है, यानी कि 1924 में सेपरेट कर दिया गया था और 2016 में फिर से मर्ज कर दिया गया। अब बात आता है पेपरलेस बजट आपका कब जारी किया गया था, तो ये डेट याद रखना 2021 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट बजट स्पीच इन इंडिया। सबसे बजट के ऊपर जो स्पीच जो है सबसे लंबा देर तक कौन से वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर दिए थे, तो इसका आंसर होगा आपके निर्मला सीतारमन, जो कि अभी प्रेजेंट में है। ठीक है, प्रेजेंट में निर्मला सीतारमन। अब ये जो निर्मला सीतारमन है, ये लगातार 3 बार बजट पेश किए हैं, ये भी याद रखना, लगातार 3 बार बजट पेश किए हैं संसद में। ठीक है, तो ठीक है, शायद ये लास्ट था। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन था और होप सो आपको सब से रिलेटेड सारा बात आपको समझ में आ गया होगा कि बजट क्या है, क्या मतलब है, कब प्रेजेंट किया गया था पहली बार, फादर कौन है और कौन ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर है जो कि मैक्सिमम नंबर बार आपके बजट पेश किए हैं, ये भी आपको हम बता दिए। फिर रेलवे बजट, जनरल बजट, पेपरलेस बजट, ये सब कुछ आपको बता दिया गया है। ठीक है, लास्ट तो ये बस वीडियो को समाप्त करते हैं। बस अच्छे से नोट्स बनाओ और 1-2 बार रिवाइज करोगे सब कुछ याद हो जाएगा। तो ये स्टैटिक पार्ट था इस बजट टॉपिक का, ये स्टैटिक पार्ट था जो कि कभी चेंज नहीं होगा और ये जनरली एग्जाम में कभी कभार पूछ दिया जाता है, तो इसको भी याद रखना। ठीक है, चलिए तो यहीं बस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।